गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस द इक्वेशन का। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जो अच्छे से आपको समझाया गया था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, और बड़ी खुशी हो रही है कि स्टूडेंट जो है उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो अभी कल ही मैसेज आए थे कि सर उसका सेकेंड पार्ट नहीं आया। तो उसका दो कारण थे। एक तो वैसे भी घर में छोटा सा फंक्शन था। फंक्शन क्या था कि मतलब मैरिज एनिवर्सरी थी, तो इसलिए बस थोड़ा सा ऐसे ही वो दिन निकल गया। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है जैसे पहलगाम में जीनोसाइड हुआ है, ठीक है, उसको लेकर मन बड़ा उदास था। जगह जगह पे हम लोग जो है वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि किसी को धर्म के आधार पे मारना बहुत ही गलत है। ये इंसानियत नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, आपस में तोड़ना नहीं सिखाता। तो मेरे ख्याल से धर्म के लिए या धर्म के नाम पर किसी को मारना बहुत ही गलत है। तो चलिए खैर, हम लोग देखते हैं आगे कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली समझेंगे, ये कितने तरह की है। तो स्टूडेंट्स, आप मान के चलिए कि 7-8 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आज तो हम लोग 5-6 कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना ही कवर हो पाएगा। उसके बाद जो बच जाएंगी उसको अगली वीडियो में बैलेंस द इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, उसको समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज की केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट वाली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल दो। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो का मीन होता है रिलीज होना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो जो रिएक्शंस एनर्जी को रिलीज करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। और स्टूडेंट्स नोट करो भी भाई, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हीट भी हो सकती है, एनर्जी लाइट भी हो सकती है, एनर्जी साउंड भी हो सकती है। यानी कि एनर्जी के भी कई तरह के रूप्स होते हैं। तो किसी भी रूप में अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो रिएक्शन बनेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, जो हमारी नेचुरल गैस है मीथेन गैस। देखिए आप, मीथेन गैस को हम लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया में घरों में एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, ठीक है, तो क्या पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ये वाला ट्रायंगल का साइन क्या बताया था मैंने, हीट। हीट पैदा करती है, और उस हीट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, घरों में खाना तैयार करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे चेक करो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलती हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं विद ए लॉट ऑफ हीट। थर्ड आ गया आपके पास, ये देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये रिएक्शन रेस्पिरेशन है। तो आपको स्टूडेंट क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे रिएक्शंस करेंगे ना, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी बनकर आपको आएंगे, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। जो लोग मेन क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आपको अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके ऊपर कमेंट कीजिए, उसको बताइए। तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि रेस्पिरेशन जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी पैदा करती है। भाई आप लोग क्या करते हो, खाना खाते हो, ग्लूकोज होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। और वो एनर्जी हमारी बॉडी में किस में स्टोर होती है, किस रूप में, एटीपी रूप फॉर्म में होती है। एटीपी का पूरा नाम है एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी जो होती है किस रूप में स्टोर होती है, वो स्टोर होती है एटीपी फॉर्म में। और क्या हमारे जो एज ए वेस्ट निकलता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के बाद, तो वो आएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आ गया आपके पास वाटर। तो ये बन गई स्टूडेंट आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी कौन सी, रेस्पिरेशन। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को गेन करना। ठीक है, यानी कि ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है चलने के लिए। यानी कि अगर किसी रिएक्शन को होना है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द absorption of in the presence of energy that are known as the
एंडोथर्मिक रिएक्शन, उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो एंडोथर्मिक में क्या है कि एनर्जी इनको चाहिए चलने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए, उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दोगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका एक नाम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का ही एक नाम है, और ये कब बनता है, जब आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को एनर्जी देते हो, और पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये सॉलिड में है, कार्बोनेट भी सॉलिड में है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना, वेस्ट बना, और ये प्रोडक्ट बने उसके, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये अपने आप नहीं चलती है, सेल्फ सस्टेनेबल ये रिएक्शन नहीं है, इसको रिएक्शन को होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो बनती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है जितनी मर्जी आप लिखते जाओ, देखिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, एनर्जी दोगे, और जिसको एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, भाई देख लो केमिकल रिप्रेजेंटेशन आपका जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन को दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग थ्योरी में तो जैसे मर्जी लिख दो चल जाएगा, लेकिन आपकी केमिकल जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन की, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्टेट बतानी पड़ेगी आपको कि रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो किस स्टेट में आ रहे हैं, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्मेल, ऑल आर इंडिकेटर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, उसमें जो ट्रायंगल है ना वो एरो के साथ आएगा, ऊपर आ जाए नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा एरो पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और आपका प्रोडक्ट बना नाइट्रिक ऑक्साइड। और जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है स्टूडेंट, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें डेल्टा प्रोडक्ट के आगे लगाया जाता है कि भाई एनर्जी निकल रही है, क्योंकि आपकी केमिकल इक्वेशन ही बता देती है एग्जामिनर को कि भाई हम लोग ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे स्टूडेंट चलते हैं, थर्ड रिएक्शन आ गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, नाम से पता लगता है। देखो मेरा क्या मानना होता है स्टूडेंट्स की, जब हम भी पढ़ाई करते थे ना, तो हम हर कोई स्टूडेंट ऐसा ही करता है, भाई कोई इजी सा ट्रिक मिल जाए, एक मतलब ऐसा बन जाए, तुक्का कह लो यार, कि जहाँ तुक्का कह लो, या मतलब ऐसा कोई रट्टा लग जाए कि भाई नाम बोलूं तो रिएक्शन मुझे आ जाए। तो हम लोग क्या करते थे, केमिस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका बताया मैंने कि भाई उसके नाम को याद कर लो, उसका मतलब समझ लो, आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, जुड़ना, यही होता है ना, जुड़ना। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो किसकी एग्जांपल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, तो देखिए कैसे, जैसे ए और बी रिएक्टेंट है, मान के चलो आप ये रिएक्टेंट है, ठीक है, इनका सिंगल प्रोडक्ट बना सी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मान के चलो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का कोयला ले लो आप, ठीक है, अब उसको जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, अब ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, और जो दोनों के जलने से क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। ठीक है, तो ये देखो सिंगल प्रोडक्ट आ गया, दो रिएक्टेंट थे, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्लस बाई डेल्टा लगाना जरूरी है क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। तो ये आसान तरीका होता है किसी को भी रिएक्शन को समझने का, कि उसका नाम समझ लो, रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। आगे है भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज कर देना। कंपोज होता है बनाना, डिकम्पोज होता है भाई तोड़ना। तो इसमें क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट लिखा यहाँ पे क्या लिखो, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये देखो आप लोग, ए बी इकट्ठे थे रिएक्टेंट, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, दो बन गए ना। तो बस इसमें देखो क्या था, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट था, इसमें एक रिएक्टेंट है दो प्रोडक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट
टूटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो प्रोडक्ट बने, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह चेंज कर देना, शिफ्ट कर देना। अब इसमें बड़ा मजेदार फंडा भाई, दुनिया में, जिंदगी में ये तो सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसका ज्यादा पावर होती है वो भाई कम पावर वाले को बेचारा साइड पे कर देता है ना, ये सुना है आपने। अब केमिकल रिएक्शन में भी सुन लो कि एलिमेंट्स होते हैं, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, उसको उसकी कंबाइंड स्टेट से हटाकर खुद उसमें आ जाता है, उसको बेचारे को बेघर कर देता है। क्या कर देता है, बेघर कर देता है। अभी कभी सुना है आपने केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा होता है, वही होता है। आओ दिखाते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, उसको उसके एक्वा सॉल्यूशन से, उसकी कंबाइंड स्टेट से अलग कर देती है और खुद आगे वहां पे रहने लग जाती है। उसको बेचारे को अच्छे भला घर में रहता था, उसको क्या करते हैं, बेघर कर देते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखो, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सॉलिड। अब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या हुआ, इसको लात मारी, कॉपर बेचारा देखो अच्छा भला घर में रह रहा था, CuSO4, यहाँ पे क्या हो गया, अकेला हो गया। और ये महाराज जो अकेले रह रहे थे उसके घर के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास एक्वा सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री को याद कर सकते हो मजेदार बातों के साथ, ठीक है, और अच्छी एग्जांपल्स के साथ। तो केमिस्ट्री से डरना नहीं है भाई, ठीक है, डरना ही क्यों है भाई, हम लोग बैठे हैं, MCI साइंस एंड मैथमेटिक्स डाउट्स आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है। जहां पे भी आपको कोई फिर से डाउट आएगा बताना, हम दोबारा से उसको वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या हो गया भाई, डबल, डबल मतलब दोनों। एग्जांपल तो आपको डिस्प्लेसमेंट की दे दी थी भाई, जिसका ज्यादा जोर था उसने उसको लात मारी, बाहर निकाल दिया, खुद आके उसके घर में रहने लग गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या फंडा रहेगा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का फंडा ये है कि भाई दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे का मतलब है दोनों की पावर इक्वल है। वो कहता अगर तू मुझे घर से निकालेगा मैं भी तेरे को तेरे घर से निकाल दूंगा। देखिए कैसे, अभी आओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहता है ये वो रिएक्शंस होती है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यानी कि दोनों तरफ से चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा, ठीक है। और जब दो आयनिक सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे, दो आयनिक सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे, कैसे, सोडियम नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या किया, सोडियम ने डिस्प्लेस किया एल्यूमिनियम को, तो क्लोरीन के साथ जुड़ के बना दिया सोडियम क्लोराइड। अगर तो यहां तक बात रहती तो भाई डिस्प्लेसमेंट था रिएक्शन का, ठीक है। अब बात देखो कॉमन क्या है, कहता ठीक है यार तूने मेरे इधर से निकाला, मैं तेरे भाई तेरे घर में आ जाऊंगा, तो AgNO3 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो एक्सचेंज हो गए भाई, दोनों के घर एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो बेघर तो कोई नहीं हुआ दोनों में से, तो इसका मतलब दोनों ही पावरफुल है, तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको बेस्ट एग्जांपल दिया, आई होप कि बड़ी अच्छी भी लग रही होगी, ठीक है। तो 5-6 टाइप्स आज को आपको समझाई हैं, और ये भाई आप अच्छे से पढ़ लेना, और यकीन मानना बोर्ड की तैयारी भाई अभी से स्टार्ट करोगे तब आप जाके 95% से अबव का स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है कि आपको रोज क्लास को अच्छे से देखना है, और जो मेरे ऑफलाइन मां चिंतपूर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चे आ रहे हैं उनके तो वीकली टेस्ट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो जो ऑनलाइन बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनको भी करना हो कोई हमारे साथ रिवीजन, तो भाई जरूरी है कमेंट बॉक्स में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, जैसे 5 से 7 हमें रिक्वेस्ट आएंगी वीकली टेस्ट की, या 15 दिन बाद, या महीने में एक बार टेस्ट की, तो हम लोग क्या करेंगे भाई ऑनलाइन ही टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो, आपके लिए हम लोग आते हैं, टाइम निकालते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तो अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों को बोलो भाई सब्सक्राइब करो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे हमें भी खुशी होगी, ठीक है। चलिए आज 5-6 रिएक्शंस तो हमने करवा दी हैं, अब आ गई बात हॉट क्वेश्चंस की। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि आपके एग्जाम में रिएक्शंस भी आ सकती हैं,
आपको हॉट क्वेश्चंस बन के भी आएंगे, तो हम लोग उसकी भी तैयारी कराएंगे, क्योंकि रिएक्शंस के संबंधित ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। तो आज का पहला हॉट क्वेश्चन है, कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं हम लोग। मान के चलिए कोई भी आप फल लेके आए हो, महीने में 2 महीने में अगर पड़ा रहेगा तो गल जाएगा ना। महीना तो वैसे बड़ी दूर की बात है, 5-7 दिन ही आप रख लो तो वो गलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टोर हाउस हैं, जो मॉल्स होते हैं, ठीक है, वो 6-6 महीने साल साल की डेट के साथ कोई अचार को, किसी भी जैम को, किसी भी क्या कह सकते हैं आप, या मुरब्बे वगैरह होते हैं ना, तो वो साल साल की डेट डाल के रखते हैं। तो अब उनमें केमिकल डालते हैं जिससे वो खराब नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव जो डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो उस प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए। तो वो है हमारे पास सोडियम बेंजोएट। पहला हॉट क्वेश्चन है कि फूड प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए कॉमन का, तो उसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। और फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले बताइए ना भाई, वही जोड़ जोड़ जबरदस्ती वाले, तो वही उसी का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो, आयरन नेल मतलब लोहे का कील होता है ना, आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसको डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ना, वो भाई नीले रंग का होता है, यानी कि स्काई ब्लू कलर का होता है। जब आप उसको क्या करते हो, डाल देते हो ना, डार्क कलर का होता है। जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हो, तो उसका जो डार्क कलर होता है, डार्क ब्लू कलर, वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। कहता भाई ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन सीबीएसई को तकरीबन पिछले 5-7 साल से आ ही रहा है, ठीक है। तो पंजाब बोर्ड को भी आता है, ऐसा नहीं है स्टेट बोर्ड को नहीं आता, स्टेट बोर्ड को भी आता है, ठीक है। तो आप समझ लो, हमें समझने क्या क्या प्रॉब्लम है। तो भाई वही चीज मेरी याद रख लेना आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन आती होगी, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, गारंटी एमसीआई की कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब उसमें क्या है, आयरन जो होता है ना मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन है भाई ताकतवर है। हमारी लात कॉपर निकल के बाहर हो गया, सल्फेट रह गया अकेला। अब कॉपर सल्फेट के कारण उसका रंग था नीला, कॉपर निकल चुका है तो उसका रंग तो ऑब्वियस है भाई, फीका ही पड़ेगा। तो वो बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर सल्फेट से आपके पास सीधा क्या बच गया, कॉपर। तो इसकी वजह से वो जो रंग है, जो कलर है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से कंसेप्ट भी समझ लगे होंगे, ठीक है। अगर कंसेप्ट अच्छे लगे हैं तो वही बात फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे भाई, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नए नए कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बनाएं। और अगर आपको किसी और कंटेंट, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, किसी के ऊपर भी आपको हेल्प चाहिए तो डोंट वरी डियर, लवली सर इज हियर। तो बस आप पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए हम लोग हर सुबह वीडियो बनाएंगे, और आप बस एक काम करो भाई, जो पढ़ाया इसको अच्छे से करते रहो। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।